हेलो स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल ट्रिगोनोमेट्री का एक पार्ट है जिसमें हम लोग एंगल को डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री, डिग्री से ग्रेड, ग्रेड से डिग्री या फिर ग्रेड से रेडियन या रेडियन से ग्रेड में चेंज करते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे तीन सिस्टम के बारे में जानेंगे, डिग्री सिस्टम, ग्रेड सिस्टम और रेडियन सिस्टम, कि हम इसको कैसे एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले हम लोग एंगल को कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, एंगल बनाने के टाइम में दो चीज हम लोग ध्यान देते हैं कि इनिशियल साइड कहाँ पे है और टर्मिनल साइड कहाँ पे है। ठीक है, तो मान लिया जाए कि एक इनिशियल साइड यहाँ पे है और टर्मिनल साइड यहाँ पे है, दूसरा इनिशियल साइड यहाँ पे है, टर्मिनल साइड यहाँ पे है। तो इनिशियल साइड को हम OA का नाम दे देते हैं और टर्मिनल साइड को OB का। ये मेरा टर्मिनल साइड जिसको TS से डिनोट कर रहे हैं, और ये मेरा इनिशियल साइड जिसको हम IS से डिनोट कर रहे हैं। और एक एंगल जो इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जा रहा है उसको हम थीटा का नाम दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एंगल जो मेरा बना है वो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। घड़ी जिस डायरेक्शन में रोटेट करती है जस्ट उसके उल्टा ये रोटेट कर रहा है। तो जब ऐसा आपका केस आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो जो भी एंगल होगा वो पॉजिटिव एंगल होगा। ठीक है, रोटेशन कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इनिशियल साइड नीचे रहेगा, टर्मिनल साइड ऊपर रहेगा, जहां पे एंगल टर्मिनेट कर रहा है। अब दूसरा एक एंगल लेते हैं OA OB। इसमें ये इनिशियल साइड ऊपर है, टर्मिनल साइड नीचे, और यहाँ पे जो एंगल थीटा बन रहा है वो क्लॉकवाइज रोटेशन में आ रहा है, जो कि आप बोल सकते हैं कि क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर रहेगा कोई एंगल तो वो नेगेटिव एंगल होगा। क्लियर है? पॉजिटिव नेगेटिव एंगल क्लियर हो गया। पॉजिटिव वो एंगल है जहां पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा एंगल का, मीन्स जो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ मूव करेंगे, इनिशियल साइड नीचे होगा, टर्मिनल साइड ऊपर होगा। और जब हम नेगेटिव एंगल लेंगे तो इनिशियल साइड ऊपर होगा, टर्मिनल साइड नीचे होगा और रोटेशन क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं जो तीन सिस्टम जिससे हम डिग्री, ग्रेड और रेडियन के बारे में जानेंगे। तो तीन सिस्टम जो है, 3 सिस्टम, तो जिसमें कि पहला सिस्टम जो है वो सेक्साजेसिमल सिस्टम है, जिसको आप इंग्लिश सिस्टम साथ ही साथ डिग्री सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसमें जो है डिग्री के बारे में बताया गया है, डिग्री कैसे कोरिलेट हो रहा है। तो यहां बताया गया है कि एक राइट एंगल जो है जिसको RA से डिनोट कर रहे हैं, ये 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको हम डिग्री से डिनोट करते हैं, मीन्स 90 डिग्री। उसी तरह एक डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर आता है। ठीक, 60 मिनट्स मीन्स एक डिग्री को हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। उसी तरह एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में, जो कि 60 मिनट्स है, एक मिनट को हम 60 इक्वल पार्ट्स, जो कि 60 सेकेंड से डिनोट हो रहा है। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, अगर मेरा एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर है और एक डिग्री 60 मिनट के बराबर और एक मिनट 60 सेकेंड के बराबर, तो आप ध्यान से देखेंगे कि अगर मेरा 90 डिग्री एक राइट एंगल के बराबर है तो हम एक डिग्री को बोल सकते हैं 1/90 राइट एंगल, और हम D डिग्री को बोल सकते हैं D/90 राइट एंगल। इसको हम थीटा एज्यूम कर ले, तो ये मेरा एक इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर है? अब हम चलते हैं दूसरा सिस्टम के बाद। ठीक है, तो ये एंगल वाला पार्ट को हम यहां से मिटा देते हैं।
तो देखिए दूसरा जो सिस्टम है वो सेंटिसिमल सिस्टम है, सेंटिसिमल, ठीक है, सेंटिसिमल सिस्टम, जिसको हम फ्रेंच सिस्टम के साथ साथ ग्रेड सिस्टम भी बोलेंगे। इस सिस्टम में क्या है कि एक राइट एंगल जो है वो 100 ग्रेड्स के बराबर है, जिसको 100 की पावर में जी से डिनोट करेंगे, और एक जी जो है मतलब एक ग्रेड आपका 100 मिनट के बराबर और 1 मिनट 100 सेकेंड के बराबर। मतलब ग्रेड सिस्टम में ये बताया गया कि एक राइट एंगल को हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि ग्रेड होता है, और एक ग्रेड है जो कि 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, जिसको 100 मिनट्स, मतलब जो मिनट से डिनोट हो रहा है, और एक मिनट को हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जो कि सेकेंड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम दूसरा एक रिलेशन तैयार कर रहे हैं कि 100 ग्रेड इक्वल टू 1 राइट एंगल, सो 1 ग्रेड इक्वल टू 1/100 राइट एंगल। सो अगर थीटा हम जी ग्रेड को मान रहे हैं तो g/100 राइट एंगल, ये मेरा दूसरा इक्वेशन होगा। ठीक है, ये मेरा दूसरा इक्वेशन। तो अभी तक हमने दो सिस्टम के बारे में देखे, एक डिग्री और दूसरा ग्रेड। तीसरा मेरे पास जो है वो सर्कुलर सिस्टम, जिसको हम रेडियल सिस्टम बोलते हैं, जिसमें मेरे को एक सर्कल करनी आएगा। नीचे हम मिटा देते हैं। तो देखिए तीसरा जो सिस्टम है ये मेरा सर्कुलर सिस्टम, जिसको आप रेडियल सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल में ये मेरा सेंटर है, सेंटर से हम दो रेडियस एक सर्टेन एंगल को बनाता है सेंटर पे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आर। ठीक, इसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, और ये मेरा लेंथ ऑफ आर। ठीक, और यहाँ जो एंगल सस्टेन हो रहा है ये मेरा थीटा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एंगल थीटा सेंटर पे सस्टेन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ रेडियस एंड आर, वो थीटा L/R रेडियन होगा। ठीक है, आइदर पावर में c शो हो रहा है या फिर L/R रेडियन आप लिख सकते हैं। रेडियन जो होता है वो एक कांस्टेंट एंगल होता है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि रेडियन क्या है, तो कांस्टेंट एंगल। मतलब हम जिसको फर्दर डिवाइड या ब्रेक नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम एक रेडियन का बात करें, मतलब थीटा अगर मेरा एक रेडियन हो, तो उस केस में एल और आर आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक, तो कंप्लीट एंगल, आपको पता है कि कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360। कंप्लीट एंगल जो है मेरे पास 360 है। अगर कंप्लीट एंगल 360 है, जिसको हम थीटा बता रहे हैं, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मेरे पास 2πr होगा। तो अगर हम इस रिलेशन पे डालें, ठीक है, इस रिलेशन पे डालें L/R 2πr/r जो कि थीटा है, तो यहाँ पे मेरा ये r कट के 2π और थीटा मेरे पास कितना आ रहा है, 360। इट मींस कि 2π रेडियन, ये तो मेरा क्या आ रहा है, रेडियन फॉर्मेट में, तो 2π रेडियन जो है किसके बराबर आ रहा है, 360 के बराबर। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ये वाला पार्ट को मिटाते हैं और यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर 2π रेडियन को हम 360 डिग्री बता रहे हैं, तो पाई रेडियन कितना होगा, 180। तो एक रेडियन कितना होगा, एक रेडियन 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 राइट एंगल, तो 2 राइट एंगल।
ठीक है, मतलब 1 रेडियन क्या हो जाएगा 2 बाई पाई, यहाँ पे देखिए ध्यान से, पाई रेडियन 180 डिग्री इक्वल टू 2 राइट एंगल, तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा 2 बाई पाई राइट एंगल। तो अगर हम r रेडियन ले तो ये क्या होगा 2r बाई पाई राइट एंगल, ये मेरा तीसरा रिलेशन। अगर हम 1 2 3 ये जो तीनों इक्वेशन है इसको कंपेयर करें, कंपेयर इन द सेंस कि देखिए ये तीनों एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा थीटा, तो हम अगर इन तीनों को कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, तो हम पहले थोड़ा इसको हटा लेते हैं, हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 and 3। तो अपने पास देखिए क्या आ रहा है d बाई 90 राइट एंगल, g बाई 100 राइट एंगल और 2r बाई पाई राइट एंगल। तो राइट ट्राइंगल अगर हम रिमूव कर लेते हैं तो d बाई 90 g बाई 100 और 2r बाई पाई, ये मेरा एक रिलेशन निकलता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं डिग्री से ग्रेड या डिग्री से रेडियन या ग्रेड टू रेडियन इंटरचेंज कर सकते हैं किसी एंगल को। ठीक है, तो हम लोग ये चीज देखना चाहेंगे। अब देखिए जैसे कि कोई घड़ी है, घड़ी में क्या है कि जो आवर हैंड है, जो मतलब आवर्स को बताता है, तो आपको पता है कि 1 कंप्लीट रोटेशन अगर होता है तो 12 घंटा, 12 घंटा कंप्लीट करता है तो कितना एंगल बना रहा है 360। इसका मतलब 1 घंटा में कितना, तो 360 डिवाइडेड बाई 12 जो कि आपका कितना आ जाएगा 30 डिग्री, मतलब 1 घंटा में कितना एंगल बनता है 30 डिग्री। उसी तरह अगर मिनट हैंड मूव करता है तो 1 घंटे में 60 मिनट और आपका एंगल कितना बनता है 360। तो अगर हम उसको डिवाइड कर दें 360 बाई 60 तो आप एक चीज समझ सकते हैं कि जो 1 मिनट है, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल तैयार होता है। क्लियर है? तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कुछ कन्वर्जन चेक कर लेते हैं, डिग्री टू रेडियन या रेडियन टू डिग्री। क्लियर है? तो हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो ऊपर से हम मिटा रहे हैं इसको। देखिए अब जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि जो डिग्री टू रेडियन या रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करेंगे तो वो मेरा कैसे होता है। ठीक है, तो सिंपल सा है कि हम सबसे पहले देख कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री टू रेडियन, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। आप एक चीज देखिए 180 डिग्री पाई रेडियन, तो अगर हम 1 डिग्री लिखे तो पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। क्लियर है? तो आप सपोज मान लीजिए कि हम 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो उसका वैल्यू कितना आएगा, ध्यान से देखिए, ये 22/7 पाई की जगह पे हम इंटरचेंज किए मतलब उसका वैल्यू को, और ये फिर 2 के टेबल में ब्रेक हो गया तो 11/630 रेडियन। जब आप इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आपके पास आएगा वो आएगा 0.01746 रेडियन। क्लियर है? ये आपके पास वैल्यू कितना आएगा 0.01746। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देते हैं तो 1.746 इंटू 10 का पावर -2 रेडियन। ये आपका आफ्टर कैलकुलेशन आ रहा है 1 डिग्री इक्वल टू इतना रेडियन। अगर हम 1 मिनट लेके चले तो मिनट को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट जो होगा 1/60 डिग्री होगा। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, हम इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो 1/60 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। फिर पाई का वैल्यू हमको लेना होगा, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू मेरा 2.91 इंटू 10 का पावर -4 रेडियन होगा।
उसी तरह जब हम एक सेकंड को कन्वर्ट करेंगे तो ये पहले मिनट में कन्वर्ट होगा, मिनट के बाद ये डिग्री में कन्वर्ट होगा और डिग्री के बाद ये जो है आपका रेडियन में कन्वर्ट होगा। तो अगर हम इसका वैल्यू लें तो ये मेरा 4.85 इंटू 10 का पावर -6 रेडियन आएगा। क्लियर है? तो आप यहाँ पे देखिए कि एक डिग्री को कन्वर्ट किए तो 1.746 इंटू 10 पावर -2, फिर 1 मिनट को तो 2.91 इंटू 10 पावर -4, और जैसे ही 1 सेकेंड को किए तो 4.85 इंटू 10 पावर -6। तो आप ध्यान से देखिए कि जो सीक्वेंस चेंज हो रहा है वो 10 का पावर -2, -4, -6, मतलब डिग्री, मिनट और यहाँ पे देखिए अप्रॉक्स 1.7। जस्ट आप अगर कंपेयर करेंगे तो ये लगभग 1.5 के आसपास है, तो ये डबल हो रहा है और ये फिर 3 टाइम्स के आसपास हो रहा है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में जो है चेंजिंग आ रहा है। क्लियर है? हम और भी को जो है एंगल को चेंज करके देखते हैं डिग्री से रेडियन में। ठीक है, हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि 75 डिग्री है। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो आप ध्यान से देखिए 75 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। अब आप जो है 5 के टेबल में या 15 के टेबल में मूव करते हैं तो ये 12 टाइम्स में और ये आपका 5 टाइम्स में, मतलब 5 पाई बाई 12 रेडियन। क्लियर है? ये आपका एक वैल्यू हो गया। अगर हम इसी तरह 340 डिग्री को कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 340 इंटू पाई 180 रेडियन, 0 0 कट गया। उसके बाद हम 2 टाइम्स में 9 और यहाँ पे 17, तो 17 पाई 9, 17 पाई बाई 9 जो है आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? तो इसी तरह और भी हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, तो हम ऊपर से इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे कि मान लिया जाए, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं -36 डिग्री 30 मिनट। अब क्या है, डिग्री के साथ मिनट है, तो इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे पहले आप मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और देन डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो माइनस को आगे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 37 और यहाँ पे 30/60 ये मेरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया, -37 1/2 डिग्री। तो अगर हम इसको लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो लगभग 75/2 डिग्री हो रहा है, और इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो π/180 से मल्टीप्लाई किए। अब देखिए ये 5 टाइम्स में और ये 12 टाइम्स में, तो -5π/24c ये आपका जो है -37 डिग्री 30 मिनट का वैल्यू रेडियन में आया है। क्लियर है? उसी तरह और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे कि 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले सेकंड कन्वर्ट होगा मिनट में, मिनट कन्वर्ट होगा डिग्री में और डिग्री कन्वर्ट होगा रेडियन में। तो 5 डिग्री एज इट इज रहेगा, 37 एज इट इज, 30/60 ये मेरा मिनट में कन्वर्ट हुआ, तो 5 डिग्री 37 1/2 मिनट। फिर 5 डिग्री, इसको हम अगर देखते हैं तो ये 75/2 इंटू 60 ये मेरा किस में कन्वर्ट हुआ, डिग्री में। तो 15 के टेबल में 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो मीन्स 5/8 डिग्री हो गया। क्लियर है? तो ये जो मेरा आया 45/8 डिग्री आ रहा है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियन में। 45/8 π/180 यहाँ
रेडियन आ गया 45 के टेबल में, ये 4 टाइम्स में तो पाई बाई 32 रेडियन। क्लियर है? ये मेरा इसका कन्वर्जन का वैल्यू आया। एक क्वेश्चन और ले सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है? 7 डिग्री 30 मिनट्स। तो फिर से आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 30/60 डिग्री, तो 7 1.5 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 15/2 इंटू पाई बाई 180 और पूरा रेडियन, तो 15 के टेबल में कितने बार में? 12 बार में, तो पाई बाई 24 रेडियन। क्लियर है? तो देखिए अभी हम लोग जो भी क्वेश्चन किए हैं ये मेरा किसमें कन्वर्ट है? कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। अब हम क्या करेंगे? अब हम रेडियन से डिग्री में जाएंगे। क्लियर है? तो हम इसको मिटा देते हैं। कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे देखें कि जो डिग्री से रेडियन में जा रहे थे, तो सबसे पहले अगर सेकंड है तो सेकंड को मिनट में, अगर मिनट है तो मिनट को डिग्री में, और डिग्री को फिर रेडियन में कन्वर्ट कर रहे थे। अभी मेरा क्या है? रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप मान लो कि पाई रेडियन अपने पास है तो वो किसके बराबर है? 180 डिग्री। तो एक रेडियन किसके बराबर होगा? 180/पाई डिग्री। क्लियर है? अगर हम 1 रेडियन का वैल्यू निकालें तो यहाँ पे देखिए 180 इंटू 7/22, क्योंकि हम पाई का वैल्यू रिटर्न ले रहे हैं, ये 11 टाइम्स में जो है, और ये कितना होगा 90, क्योंकि हम 2 के टेबल में दोनों को ब्रेक किए हैं। ऊपर कितना आ रहा है? 630/11। अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप ध्यान से देखिए, ये अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 5 बार में जाएगा 55, देन कितना बचेगा? 3 और 5 80। तो 80 11 के टेबल में तो 77, तो 57, और कितना बच रहा है? 3/11 डिग्री। मतलब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लिए। तो जो आपका इंटीजर होगा उसको हम एज इट इज डिग्री में रखेंगे, और जो मेरा फ्रैक्शन होगा वो नेक्स्ट मतलब डिग्री से मिनट में चला जाएगा। क्लियर है? तो 57 डिग्री 3/11 इंटू 60, ये मेरा किसमें कन्वर्ट हो गया? मिनट में। तो आप ध्यान से देखिए 57 डिग्री 180/11 मिनट। अब आप इसको फिर से 180 को डिवाइड करेंगे, 180 को डिवाइड करेंगे तो 11 से अगर हम दे रहे हैं तो 1 टाइम्स, तो बचा कितना मेरे पास? 7। 18 में से 11 गया तो 7 बचा, 70। तो 11 के टेबल में कितने बार में? 6 टाइम में 66, तो यहाँ पे 6, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 4, और यहाँ पे 11। ये मेरा किस में आ रहा है? मिनट में आ रहा है। इसके बाद फिर से क्या करेंगे? जो इंटीजर है उसको अलग कर लेंगे, और जो बाकी डिजिट है उसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 57 डिग्री 16 मिनट, और यहाँ 240/11। ठीक, तो 57 डिग्री 16 मिनट, और यहाँ पे इसको अगर हम डिवाइड करें तो 2 टाइम्स में 22, तो बच रहा है 20। इट्स मीन आइदर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड, या फिर आप इसको 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ये मेरा 1 रेडियन का वैल्यू है, जिसको हम ऐसे कैलकुलेट किए। कैलकुलेशन के टाइम आप ध्यान देंगे कि जब हम डिग्री में जाएंगे तो डिग्री में मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो इंटीजर पार्ट रहेगा उसको एज इट इज डिग्री में छोड़ेंगे, जो फ्रैक्शन में होगा वो फिर मिनट में चला जाएगा। मिनट के लिए भी यही प्रोसेस है, जो इंटीजर हो वो मिनट में रहेगा और जो फ्रैक्शन है वो सेकंड में चला जाएगा। सेकंड के लिए
यही है कि जो भी आएगा हम उसको फाइनलाइज कर देंगे। क्लियर है? तो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। यहां पे जैसे कि -3 रेडियन, मेरे पास क्वेश्चन है -3 रेडियन। तो ध्यान से देखिए, जो मेरा फॉर्मेट है उसके हिसाब से चलते हैं, माइनस साइन को आगे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 × 180/π, ठीक है, क्लियर है? तो कन्वर्जन के लिए आप दो तरीका लगा सकते हैं, आइदर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वहां से हो सकता है। तो उसमें भी आपको ध्यान देना होगा कि अगर ये 60 से ऊपर चला जाए तो हम कैसे लेके चलेंगे, तो हम वो भी देख लेंगे और हम डायरेक्ट कैलकुलेशन के मेथड पे आते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे -3 180 22/7, तो ये कितना हो रहा है 11 और ये कितना हो रहा है 90। सो अगर हम ध्यान देते हैं तो कितना हो जाएगा 21 × 9 0 11। ठीक, थोड़ा कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं, ये 9 टाइम्स में और ये 18, ठीक है। मेरे पास जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1890/11। तो आप देखिए 11 से अगर हम डिवाइड करें तो एक बार में मेरे पास 79, तो 7 टाइम्स में तो 2 बच रहा है, फिर 1 और कितना बचा, तो ध्यान से देखिए 20 था मेरे पास, 20 में से 11 तो 9/11, ये मेरा किस में आ रहा है डिग्री में। ठीक, हम ये वाला वैल्यू को यहाँ लिख दे रहे हैं, 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। क्लियर है? बाकी हम सबको मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9/11 -171 डिग्री को बाहर कर लिए, 9 × 60/11, ये मेरा मिनट में आ गया। तो -171 डिग्री और यहाँ पे ये कितना हो रहा है 540/11 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितना मेरा बन रहा है 11 के टेबल में 4 टाइम्स में, तो 44, तो 100, फिर 9, तो कितना हो रहा है 99, उसके बाद 1/11, ये मेरा मिनट में आ रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, हम इसको ऊपर ले आते हैं, -171 डिग्री 49 मिनट। अब इसको फिर से हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सेकेंड में, तो 60/11 सेकेंड, तो -171 डिग्री 49 मिनट, और 11 के टेबल में कितने बार में, तो 5। सो आपका जो वैल्यू आ रहा है -3 रेडियन, तो वो कितना आ रहा है -171 डिग्री 49 मिनट और 5 सेकेंड। अब ध्यान से आप देखिए, अगर हम इसके साथ मूवमेंट लेते हैं तो आपको हम यहाँ बताया भी थे कि 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होगा, जैसे 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ रहा है 66 सेकेंड आ रहा है। तो 66 सेकेंड तो होगा नहीं, ठीक है, कितना होगा जी, तो 60, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे -60 सेकेंड करेंगे, तो बचता क्या है 6, और यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो रहा है, तो ये 8 और 3 8 4, तो और यहाँ पे एक जो ये 60 माइनस किया था +1, इट मीन्स ये 49, ठीक है, 49 मिनट हो गए। 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना होगा 1, ठीक, मतलब 7 3 21, तो 1 और 7 8 5 3 15 और 2 17। तो आप ध्यान से देखिए कितना आ रहा है 171 डिग्री 49
मिनट 6 सेकेंड, जस्ट एक का डिफरेंस आ रहा। तो अगर हम यहाँ भी इसको कैलकुलेशन में डालेंगे तो वो 6 के बराबर हो ही जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखिए कि आप आइदर इस वैल्यू को याद रखिए और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जा सकते हैं, या फिर कैलकुलेशन के थ्रू हम इसको देख सकते हैं। और भी हम क्वेश्चंस को लेते हैं, इसको मिटाओ, इसको हम मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जैसे कि हम लेते हैं, मान लीजिए पाई बाई 8 रेडियन है दूसरा क्वेश्चन। हमको पता है कि पाई बाई 8, ठीक, हमको किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो यहाँ पे पाई तो पाई के साथ खत्म हो जाएगा, और 4 के टेबल में 2 टाइम्स में, और ये मेरा 45 मीन्स 45 बाई 2 डिग्री। इसको हम अगर बोले तो 22.5 डिग्री के आसपास, ठीक है। बट आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ये मेरा फ्रैक्शन हो रहा है, तो फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री के बाद जो है मिनट में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे ला के रख सकते हैं, बट ये और ब्रेक होगा। तो ये मेरा क्या हुआ? 22.5 डिग्री, तो 22 डिग्री रह जाएगा, और यहाँ 60/2 जो है ये मिनट मीन्स 22 डिग्री 30 मिनट। मीन्स जैसे ही फ्रैक्शन में आएगा वैसे ही आप इसको मिनट में, मिनट अगर फ्रैक्शन में आता है तो सेकंड में चले जाएंगे, ठीक। जैसे कि और एक क्वेश्चन हम लेते हैं, 1/4 रेडियन। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 184 इंटू पाई डिग्री, तो 184 इंटू 22/7, ये क्या है? डिग्री में। तो हम यहाँ पे सिंपल सा है कि इसको अगर 4 से कट कर रहे तो 45, और ये नीचे 22, ऊपर 45 मीन्स 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, 5 कैरी हो जाएगा 3, तो 7 को 4 से तो 28 और 350। तो अगर हम इसको अब ब्रेक करना चाह रहे हैं तो देखिए 22 के टेबल में हम 31 देखेंगे तो 1 बार में, उसके बाद मेरे पास बचता कितना है? तो 8 और 1 9, 95, इट मीन्स 488। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 95 में से 88 चला गया तो कितना बच रहा है मेरे पास? 7। तो 7/22 डिग्री। तो हम यहाँ से फिर से इसको फ्रैक्शन से हटा रहे तो 7 इंटू 60/22 मिनट। तो ये देखिए ब्रेक हो रहा है 2 से, और यहाँ पे 30। क्लियर है? तो ये मेरा क्या हो रहा है? 14 डिग्री, और 7 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करें तो 210/11 मिनट। तो यहाँ पे फिर से आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स, तो फिर 10 और एक 0 कैरी होगा तो 100, और यहाँ पे 11 से डिवाइड किया तो 99 मीन्स 9, 11 के टेबल में 99 9 टाइम्स में आता है, और बचेगा कितना? 1/11। ये मेरा हो गया मिनट में। फिर अगर हम इसको लें तो 14 डिग्री 19 मिनट, और ये 60/11 सेकेंड, जो कि 14 डिग्री 19 मिनट 5। देखिए यहाँ पे मेरा 14 डिग्री 19 मिनट और 5 सेकंड आया है, और इस क्वेश्चन में हम लोग रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किए हैं। तो जब हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन से डिग्री में, तो अगर डिग्री फ्रैक्शन में आ जाता है तो हम उसको मिनट में, मिनट अगर फ्रैक्शन में आ जाता है तो सेकंड में, मतलब फाइनली सेकंड तक में उसको क्लियर करते हैं। तो अभी जो हम लोग इस लेक्चर, मतलब इस वीडियो में हम लोग देखे हैं, वो हम लोग जो है डिफरेंट सिस्टम ऑफ एंगल्स को देखें, जिसमें डिग्री सिस्टम, ग्रेड सिस्टम और रेडियन सिस्टम था। कैसे हम एक दूसरे को कोरिलेट किए, और थोड़ा बहुत हम लोग प्रॉब्लम भी किए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा या लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग और सारा मेजरमेंट ऑफ एंगल के रेस्पेक्ट में प्रॉब्लम देखेंगे। तो
जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर किसी तरह का कोई क्वेरीज या डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे मैं उस क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू।